हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, जो कि आजकल बड़ा सर्कुलेट कर रहा है मीडिया में। और सर पे इलेक्शन है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला कि पूरे के पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल शेयर करे और वो पूरे के पूरे ऑन एयर करे, जिससे कि सभी के सभी ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड बीच में आया और उसकी डिटेल कैसे शेयर करने, क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बताते हैं कि इससे यदि थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाते हैं, बैक हिस्ट्री में कैसे काम होता था, कैसे डोनर कोई भी जो फाइनेंसर है, कोई भी बड़ी पार्टी है, यानी कि बड़ा बिजनेसमैन है, कैसे चंदा जो कि पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, एक्स वाई जेड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे चंदा देते थे, पहले बताते हैं 2014 से पहले। तो क्या होता था, यदि 20,000 या 20,000 से ज्यादा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है, किसी भी बिजनेसमैन ने किसी भी पार्टी को चंदा देना है, तो वो क्या करते थे, यदि 20,000 से ज्यादा जब चंदा देना है तो उसमें जो डोनर होता था उसका नाम मेंशन किया जाता था। तो उसमें डोनर को भी डर रहता था कि कब कहाँ फंस जाए, पेच क्या हो जाए, कोई पता नहीं, क्योंकि डोनर के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो इतना बड़ा अमाउंट दे दे, समझे ना। तो उनका सिर्फ एक जरिया तो था, वो क्या था मैं बता देता हूँ, कि वो अपना जो टैक्स बचाने के लिए तो वो थोड़ा करते ही थे। और ऐसे करके, यानी फॉर एग्जांपल 19,999 ऐसे ऐसे छोटे छोटे अमाउंट करके जो कि चंदा था, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंच जाता था, उनका कोई भी डिटेल नहीं होता था। उनके पास कितना पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे दिया, कुछ नहीं होता था। लेकिन उसके बाद 2014 से चला आ रहा था, लेकिन उसके बाद अब संशोधन कर दिया उसमें। उसमें क्या कर दिया कि इलेक्ट्रो बॉन्ड ला दिया। ये इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बताते हैं, कैसे काम करता है। लगता है कि नई सी चीज है, लेकिन आज उसके बारे में बताते हैं। जो डोनर है कैसे काम करता है बताते हैं। जो डोनर है वो क्या करेगा, उसको फॉर एग्जाम्पल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है, उस पे उसका नाम नहीं मेंशन होता, कि जब वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा वो मेंशन नाम नहीं होता कि उसके पास किसने बैलेंस भेजा है। तो डोनर क्या करेगा, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया। एसबीआई बैंक है जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड देता है, सिर्फ एक ही बैंक है जिसको ऑथराइज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। ओके, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या करता है, जो डोनर होता है सबसे पहले क्या करेगा, बैंक में जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा, और वहां जाने के बाद उसका अपनी केवाईसी कराएगा, पूरी पूरी डिटेल देगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्स वाई जेड जो भी डिटेल होती है, आप जानते हैं केवाईसी से रिलेटेड, वो डिटेल देगा, यानी कि वहां पे वो रजिस्टर्ड हो गया। तो वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे देगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, उसको एक पेपर दे देगा, बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जिसे बोलते हैं, दे देगा। तो वो क्या होता है, वो सबमिट होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट होता है वहां पे। वहां क्यों सबमिट होता है वो भी बता देते हैं, क्योंकि वहां पे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है, उसका वहां पे एक अकाउंट रजिस्टर्ड होता है, एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टी का। तो वहां पे जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता है, वो पेपर होता है, वहां पे इलेक्शन कमीशन के डिपार्टमेंट में जमा कराएं और वहां से कैश करा ले, पैसे ले ले। अब इलेक्ट्रो बॉन्ड एसबीआई बैंक देता कब है ये बता देते हैं। पूरे साल में सिर्फ 4 मंथ के लिए ओपन होता है, जैसे कि अप्रैल मंथ, उसके 2 महीने बाद जुलाई मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई मंथ, और उसके 2 महीने गैप के बाद अक्टूबर मंथ, और उसके 2 महीने के बाद जनवरी मंथ। यानी कि पूरे साल में सिर्फ 4 मंथ ओपन होता है, और वो भी सिर्फ 10 दिन के लिए। यानी कि 10 दिन तक आप उसमें से इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले सकते हो। और उसके बाद बताते हैं, और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो जमा करना है वहां से लेके इलेक्शन कमीशन में, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 15 दिन होती है। यदि 15 दिन में आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, अदरवाइज वो पीएफ फंड केयर में सबमिट हो जाएगा जाके। यानी कि वो ऐसा है, और वो बाद में रिडीम भी नहीं होगा, और बाद में वो रिडीम भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार यदि दान करते, जैसे मंदिर या गुरुद्वारे में दान करते हैं, एक बार दान कर दिया उसके बाद वो रिडीम भी नहीं होगा। यानी कि एक बार डाल दिया तो डाल दिया। तो उसमें कितना अमाउंट डाल सकते हैं एक बार में, 1,000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना पैसा भी उसमें डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूम में। ओके। और जब चुनाव का टाइम होता है, उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में तो जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन और दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि कैश निकालने के लिए। ओके। और
दूसरी तरफ आपको ये भी बता देते हैं, जो जो बैलेंस है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, वो किसी पार्टी के नाम आता है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम। इंडिविजुअल पर्सन के नाम नहीं आता भाई, वो भाई किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम जो पार्टी में है भाई, उसके नाम ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है, वो पैसे करा लेना, ऐसे नहीं हो सकता। वो पॉलिटिकल पार्टी के नाम जाता है। पॉलिटिकल पार्टी में से कोई भी बंदा उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को निकाल के और वो इलेक्शन कमीशन में दे के पैसे ले सकता है। ये प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन वो कौन सी पार्टी होती है जो इसमें रजिस्टर्ड होती है कि कौन सी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ले सकती है, वो बता देते हैं। उसमें दो कंडीशन कंपलसरी है। एक है सेक्शन 29A, सेक्शन 29A में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और दूसरा आपको बताते हैं कि वो लोकसभा राज्यसभा का जनरल इलेक्शन लड़ा हो और उसमें उसने 1% वोट मिले हों। तो ये दो कंडीशन तो जरूरी हैं। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला था कि पूरी की पूरी डिटेल दे दो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की है, और उसको ऑन एयर इलेक्शन कमीशन कर देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश दिया था, वो जो SBI है उन्होंने डिनाई कर दिया। जो उनके एडवोकेट थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें जून मंथ तक का टाइम दे दो, यानी कि 3 महीने का टाइम। लेकिन दोबारा उनकी बहस हुई, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और जो कि SBI के एडवोकेट, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम डिनाई कर दिया कि हम आपको इतना टाइम नहीं दे सकते। यदि आप 2 या 3 दिन में पूरी डिटेल नहीं देंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड की, तो आपके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो और 15 तारीख यानी 15 मार्च का जो डिटेल इलेक्शन कमीशन को दिया है, डिटेल बोल रहा हूँ सॉरी, जो टाइमिंग दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 मार्च तक यदि SBI पूरी डिटेल दे देता है, तो 15 मार्च तक सारी से सारी डिटेल, जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड की डिटेल है, वो ऑन हेयर हो जानी चाहिए। ओके, तो ये था इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे चंदा मिलता है, और कैसे चंदा इकट्ठा होता है, और कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है। ओके, तो ये था छोटा सा वीडियो। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक जय हिंद।